श्यावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। श्री रामचरितमानस उत्तरकांड में वह प्रसंग हम आपको सुना रहे हैं जब प्रभु श्री राम की स्तुति करके महादेव जी कैलाश को जाते हैं। उसके आगे का वही प्रसंग हम आपको सुना रहे हैं। बरनी उमापति राम गुण हरस गए कैलाश, तब प्रभु कपिन दिवाए सब विधि सुख प्रदुभ्रास। श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करके महादेव जी हर्षित होकर कैलाश को जाते हैं। तब प्रभु ने बांधों को सब प्रकार से सुख देने वाले डेरे दिलवाते हैं। सुन खगपति यह कथा पावनी, सुन खगपति यह कथा पावनी, त्रिविध ताप भव भये दामिनी। महाराज कर शुभे अभिषेका, सुनत लहही नर बिरति विवेका। महाराज कर शुभे अभिषेका, सुनत लहही नर बिरति विवेका। जय सकाम नर सुनहि जगावहि, सुख संपत्ति नाना विधि पावई। तुर दुर्लभ सुख कर जग माही, सुर दुर्लभ सुख कर जग माही, अंत काल रघुपति पुर जाही। हे गरुण जी, इस प्रकार कागभूषुंडी जी गरुण जी को कथा सुना रहे हैं और कह रहे हैं, हे गरुण जी सुनिए। जैसे ही प्रभु महादेव जी प्रभु का वंदन करके कैलाश को जाते हैं, यह हे गरुड़ जी सुनिए, यह कथा सबको पवित्र करने वाली है। दैहिक दैविक भौतिक तीनों प्रकार के तापों और जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाली सुन खगपति यह कथा पावनी, त्रिविध ताप भव भय दावनी। यह तीनों दैहिक दैविक भौतिक तीनों प्रकार के तापों का और जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाली है। महाराज श्री रामचंद्र जी के कल्याणमय राज्याभिषेक का चरित्र निष्काम भाव से सुनकर मनुष्य वैराग और ज्ञान को प्राप्त करते हैं। जय सकाम नर सुनहि जगावई, जय सकाम नर सुनहि जगावई, सुख संपत्ति नाना विधि पावई। सुर दुर्लभ सुख कर जग माही, अंत काल रघुपति पुर जाही। और जो मनुष्य सकाम भाव से सुनते हैं और जो गाते हैं, वे अनेकों प्रकार के सुख और संपत्ति पाते हैं। वे जगत में देव दुर्लभ सुखों को भोग कर अंतकाल में तो वहीं जाना है। अंतकाल में श्री रघुनाथ जी के परम धाम को ही जाते हैं। सुनहि विमुक्त बिरत अरु बिसई, सुनहि विमुक्त बिरत अरु बिसई, लहई भगति गति संपत्ति नई। खगपति राम कथा मय बरनी, सुमति विलास त्रास दुख हरनी। खगपति राम कथा मय बरनी, सुमति विलास त्रास दुख हरनी। इसे जो जीवन मुक्त विरक्त और विषयी लोग सुनते हैं, इस प्रकार कागभूषुंडी जी गरुड़ को समझा के कह रहे हैं, हे गरुड़ जी, इसे जो जीवन मुक्त विरक्त और विषयी सुनते हैं, वे क्रमशः भक्ति मुक्ति और नवीन संपत्ति नित्य नए भोग पाते हैं। हे पक्षीराज गरुड़ जी, खगपति राम कथा मय बरनी, खगपति राम कथा मय बरनी, सुमति विलास त्रास दुख हरनी।
हे पक्षीराज गरुड़ जी, मैंने अपनी बुद्धि की पहुंच के अनुसार राम कथा का वर्णन किया। इस प्रकार काकभूषुंडी जी गरुड़ जी से कह रहे हैं, हे गरुड़ जी, मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार राम कथा का वर्णन किया है, जो जन्म मरण के भय और दुख को हरने वाली है। विरति विवेक भगत दृढ़ करनी, विरति विवेक भगत दृढ़ करनी, मोह नदी का सुंदर तरनी, नीत नव मंगल कौशलपुरी, हर्षित रहि लोग सब कुरी। नित नई प्रीति राम पद पंकज, नित नई प्रीति राम पद पंकज, सबके जिन्हि नमत शिव मुनि अज। मंगल गाँव प्रकार पहिराए, जन दान नाना विधि पाए। हे गरुड़ जी, यह कथा यह वैराग्य विवेक और भक्ति को दृढ़ करने वाली है। इस प्रकार बहुत ही ज्ञान की बातें काकभूषुंडी जी गरुड़ जी को बता रहे हैं। यह वैराग्य विवेक और भक्ति को दृढ़ करने वाली तथा मोह रूपी नदी के पार करने के लिए सुंदर नौका की तरह यह भवसागर को पार भी करा देती है। विरति विवेक भगत दृढ़ करनी, मोह नदी का सुंदर तरनी, नित नव मंगल कौशलपुरी, हर्षित रहें लोग सब कुरी। अवधपुरी में नित नए मंगलोत्सव होते हैं, सभी वर्गों के लोग हर्षित या आनंद पूर्वक यहाँ निवास करते हैं। नित नई प्रीति राम पद पंकज, सबके जिन्हि नमत शिव मुनियत। मंगल बहु प्रकार पहिराए, द्विजन दान नाना विधि पाए। श्री राम जी के चरण कमलों में जिन्हें श्री शिव जी मुनिगण और ब्रह्मा जी भी नमस्कार करते हैं, ब्रह्मा जी भी सब मस्तक नवाते हैं। सबकी नित्य नवीन प्रीति है। भिक्षुकों को बहुत प्रकार के वस्त्राभूषण पहनाए गए और ब्राह्मणों ने नाना प्रकार के दान पाए हैं। ब्रह्मानंद मगन कपि, सबके प्रभु पद प्रीत, जातन जाने दिवस तिन्हि, गए मास खटवीत। जातन जाने दिवस तिन्ह, गए मास खटवीत। बानर सब ब्रह्मानंद में मग्न है, प्रभु के चरणों में सबका प्रेम है। उन्होंने दिन जाते जाने में, दिन बीतने में समय नहीं लगता, पता ही नहीं चलता। इस प्रकार 6 महीने बीत जाते हैं, पता ही नहीं चला कब 6 महीने बीत जाते हैं। बिसरे गृह सपने उस दिन आई, बिसरे गृह सपने उस दिन आई, जिमि पर द्रोह संत मन माही। तब रघुपति सब सखा बुलाए, आई सबनी सादर सिरुनाए। परम प्रीति समीप बैठारे, भगत सुखद मृदु बचन उचारे। तुम यति कीन मोर सवकाई, मुख पर के विधि करो बड़ाई। उन लोगों को 6 महीने बीत जाते हैं, वह स्वयं भूल गए, अपने घर को भूल जाते हैं। इतने प्रभु श्री राम के चरणों में मग्न है, दिन रात पता नहीं चल रहा है और 6 महीने बीत जाते हैं, अपने घर बार को भूल जाते हैं। उन लोगों को तब जागृत की तो बात ही क्या है, उन्हें स्वप्न में भी घर की याद भी नहीं आ रही है। ऐसा प्रभु से प्रेम करते हैं जैसे संतों के मन में दूसरों से द्रोह करने की बात कभी नहीं आती। उसी प्रकार सब बानर
भूल गए हैं, अपने घर को भूले हुए हैं। तब श्री रघुनाथ जी जब 6 महीने बीत जाते हैं, रघुनाथ जी सब सखाओं को, बानरों को अपने पास बुलाया है। सब ने आकर आदर से सिर नवाया। तब प्रभु परम प्रीति समीप बैठा रे, परम प्रीति समीप बैठा रे, भगत सुखद मृदु बचन उचारे। तुम यत कीन मोर सेवकाई, मुख पर के ही विधि करो बड़ाई। बड़े ही प्रेम से श्री राम जी ने उन सबको अपने पास बैठाते हैं और भक्तों को सुख देने वाले मीठे मीठे वचन बोलते हैं। प्रभु श्री राम जी, तुम लोगों ने मेरी बड़ी सेवा की है, मुँह पर, तुम लोगों के मुँह पर मैं कैसे तुम्हारी प्रशंसा करूं। प्रभु इस प्रकार वानर वीरों से करते हैं। ताते मोहि तुम यति प्रिय लागे, मम हित लागी भवन सुख त्यागे। ताते मोहि तुम अति प्रिय लागे, मम हित लागी भवन सुख त्यागे। अनुज राज संपत्ति भय देहि, देह गेह परिवार स्नेही। सब मम प्रिय नहीं तुम्हें समाना, मृषान कहूँ मोर यह बाना। सबके प्रिय सेवक यह नीति, सबके प्रिय सेवक यह नीति, मोरे अधिक दास पर प्रीति। मेरे, ऐसा प्रभु श्री राम जी कहते हैं, मेरे हित के लिए तुम लोगों ने अपने घरों का परित्याग कर दिया है, अपने परिवार का परित्याग कर दिया, सब प्रकार के सुखों का त्याग कर दिया है। इससे तुम मुझे अत्यंत ही प्रिय लग रहे हो। तुम लोग मुझसे कितना प्रेम करते हो, कितना मुझसे प्रेम करते हो कि अपने घर बार सब छोड़ दिए हो। छोटे भाई, राज संपत्ति, जानकी, अपना शरीर, घर, कुटुंब और मैं सभी मुझे प्रिय हैं, परंतु तुम्हारे समान नहीं है। इतने मीठे वचन, इतने सरल भाव से प्रभु श्री राम जी के मुख से निकलता है। बांधों की सेवा से प्रसन्न होकर कि ये लोग मेरे कारण रण में मेरे कारण युद्ध किए और मेरे कारण अपने घर परिवार सबको भूल गए हैं। अब तब इस प्रकार कहते हैं, मेरे भाई भी, मेरी राज, मेरी संपत्ति जानकी, यहाँ तक कि मेरी स्वयं की शरीर भी इतनी प्रिय नहीं है। हे वानर वीनो, हे मित्र सखा, हे सुग्रीव, हे विभीषण, ये सब भी इतने प्रिय नहीं है जितने तुम लोग मुझे प्रिय हो। मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ। इस प्रकार प्रभु उनको ढाढ़स दिलाते हैं, ऐसे मीठे मीठे वचन बोलकर ढाढ़स दिलाते हैं। यहाँ का कुसुंडी जी बहुत सुंदर प्रसंग गरुड़ जी को सुना रहे हैं कि मेरे प्रभु कितने सरल हैं और सरल वाणी में उनको अपना विश्वास जता रहे हैं कि मैं भी तुम लोगों को इस प्रकार मानता हूँ, मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ, यह मेरा स्वभाव है, मैं अपने स्वभाव को वर्णन करके बता रहा हूँ। हम इतना किसी को नहीं मानते। सबके प्रिय सेवक यह नीति, मोरे अधिक दास पर प्रीति। सबके प्रिय सेवक यह नीति, मोरे अधिक दास पर प्रीति। सेवक सभी को प्यारे लगते हैं, यह नीति है, यह नियम है, क्योंकि वह सेवा करता है, निस्वार्थ सेवा करता है। मेरा तो दास पर स्वाभाविक ही विशेष प्रेम है। तब प्रभु इस प्रकार उनको, सब वानरों को, अपने सखाओं को विश्वास में लेकर प्रभु श्री राम जी
कुछ कहना चाहते हैं और क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, कितना किसको अच्छा लगता है, वह भी प्रसंग बता रहा हूं। तब प्रभु कहते हैं, अब गृह जाऊं सखा सब भज मोहि दृढ़ नेम। अब गृह जाऊं सखा सब भज मोहि दृढ़ नेम। सदा सर्वगत सर्वहित जानि करहूं अति प्रेम। हे सखागण, अब अपने अपने घर जाओ, अपने अपने सब लोग अपने अपने घर जाओ, वहाँ दृढ़ नियम से वहाँ भी मुझको भजन भजते रहना। इस प्रकार प्रभु भी एकदम विनय भरे स्वर में कर रहे हैं, मुझे सदा सर्वव्यापक और सबका हित करने वाला जानकर अत्यंत प्रेम करना, वहीं से मेरा सुमिरन करते रहना। इस प्रकार प्रभु उनको जाने के लिए कहते हैं। अब वानर वीरों को कैसा लग रहा है, उन्हें प्रभु बचन मगन सब भय को हम कहाँ बिसरतन गए। एकटक रहे जोरी कर आगे, सकही न कछु कही अति अनुरागे। प्रभु के मीठे वचन सुनकर सब प्रेम मग्न हो जाते हैं। हम कौन हैं और कहाँ हैं, कौन मेरे सामने है, क्या बोल रहा है। यह बानर लोग जैसे दिमाग में ठकठकी बन रही हो, हम किससे बात कर रहे हैं, प्रभु में मुझे क्या कह रहे हैं, इस प्रकार आश्चर्य में पड़ जाते हैं। प्रभु के इतने सुंदर मीठे वचन सुनकर सब प्रेम मग्न हो जाते हैं। यह देह की सुध बुध भूल गई है, सब वानर वीर भूल जाते हैं मेरे प्रभु कितने सरल हैं। वे प्रभु के सामने हाथ जोड़कर टकटकी लगाए देखते ही खड़े हो जाते, एक टक प्रभु के मुखड़े को निहारते हुए खड़े हो जाते हैं। अत्यंत प्रेम के कारण कोई कुछ बोल भी नहीं पा रहा। एकटक रहे जोरी करे आगे, सकहि न कछु कही अति अनुरागे। सब एक टकटकी लगाए खड़े हो गए हैं, एक टक प्रभु की ओर ही निहार रहे हैं। कोई किसी के मुख से आवाज नहीं निकल रही है। परम प्रेम तिन कर प्रभु देखा, परम प्रेम तिन कर प्रभु देखा, कहा विविध विधि ज्ञान विषेका। प्रभु सन्मुख कछु कहन न पारही, पुनि पुनि चरण सरोज निहारई। प्रभु सन्मुख कछु कहन न पारही, पुनि पुनि चरण सरोज निहारई। प्रभु जाने के लिए कह रहे, इतना प्रेम है दोनों में, प्रभु में भी भक्त में भी इतना प्रेम है। जितने वानर हैं, जितने सखा हैं, भक्त हैं, उनकी प्रभु का केवल चरण ही देखते रहते हैं। और भक्त और स्वामी इस प्रकार प्रभु एक सन्न रह जाते हैं, ठगे से रह जाते हैं। प्रभु के सम्मुख कुछ बोल नहीं पा रहे, बार बार केवल उनके चरणों को ही निहार रहे हैं। तब प्रभु ने अनेकों रंग के अनुपम और सुंदर गहने पर कपड़े मंगवा, तब प्रभु भूषण बसन मगाए, नाना रंग अनूप सुहाए। सुग्रीवै प्रथमै पहिराए, बसन भरत निज हाथ बनाए। नाना प्रकार के सुंदर कपड़े गहने मंगवाते हैं। सबसे पहले भरत जी ने अपने हाथ से सवार कर सुग्रीव को सजाते हैं, सुग्रीव को वस्त्र पहनाते हैं। प्रप्रेत लक्ष्मण पहिराए, लंका पति रघुपति मन भाए। फिर प्रभु का आदेश पाकर लक्ष्मण जी ने विभीषण को पहनाया है, जो रघुपति जी श्री रघुनाथ जी के मन को अच्छा लगता है। अंगद बैठ रहा नहीं बोला, अंगद बैठ रहा नहीं डोला, प्रीति देखी प्रभुताहिन बोला। अंगद बैठे ही रह जाते हैं, अपनी जगह से हिलते तक नहीं। उनका प्रेम देखकर
प्रभु अंगद के अंदर कितना प्रेम है, प्रभु उसको गहराई तक देखते हैं और प्रभु अंगद को अभी जाने को भी नहीं कह रहे हैं, अभी नहीं बुलाए हैं। जा मुअंत नीलादि सब पैराए रघुनाथ, हे धरि राम रूप सब चले नाई पदमात। जामुआन और नील आदि नल नील सबको श्री रघुनाथ जी स्वयं अपने हाथों से, प्रभु श्री राम जी अपने हाथों से वस्त्र और आभूषण पहना के सबको विदा कर रहे हैं। प्रभु वे सब अपने हृदयों में श्री राम जी के रूप को धारण किए हुए जाने की इच्छा किसी की नहीं हो रही है। सब प्रभु को रह रह के एकटक देख रहे हैं, परंतु प्रभु के आदेश को काट भी तो नहीं सकती। इस प्रकार श्री राम जी ने श्री राम जी के रूप को धारण करके उनके चरण में मस्तक नवाकर सब लोग आगे बढ़ते हैं, वहां से विदा होते हैं। तब अंगद उठना सिरु सजल नयन कर जोर, तब अंगद उठना सिरु सजल नयन कर जोर। अति विनीत बोले बचन मनहु प्रेम रस बोर। तब अंगद उठकर स्वयं अंगद उठ जाते हैं और सिर नवाकर नेत्रों में जल भरे हुए हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्रता के साथ अंगद हाथ जोड़ के प्रभु से विनय कर रहे हैं और मीठे वचन में, बहुत सुंदर वचन, मीठे वचन में अंगद प्रभु से न जाने के लिए कहते हैं। वह प्रसंग हम आपको क्या कहते हैं, वह प्रसंग हम आपको कल सुनाएंगे। बस आज का प्रसंग यहीं तक। सियावर रामचंद्र की जय। उमा